ओके, सो दिस दैट क्लासिफिकेशन हमने देखा. नाउ थोड़े से हम लोग मुड़ते हैं कि बीइंग एन इंजीनियर उसमें से कौन सी चीजें जो है हम लोगों को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस when I gave introduction about different categorization of generic skills, already covered. But specific to the engineering, these skills are very, very important. And the very important skill is communication skill. Last lecture also I told you in first semester and second semester, 2 semesters you have this subject, language communication skills. And not only this subject, but every now and then we will give very, very like the full importance to this skill called as communication skills. रिक्रूटर्स को, कंपनीज को जब पूछा गया कि वो कौन सा इंटरव्यू के दरमियान वो एक कौन सा स्किल है जिसको आप सबसे ज्यादा वेटेज देते हो, तो रिक्रूटर्स ने जो इंटरव्यूज लेते हैं उन्होंने पॉइंट आउट किया कि कम्युनिकेशन स्किल 60% of the weightage of the entire interviewing process, selection process is given directly or indirectly to communication skills. मतलब अगर आप अच्छी जॉब की तलाश में हो, अगर आप सक्सेसफुल इंजीनियर बनना चाहते हो, तो ये कम्युनिकेशन स्किल आप प्रैक्टिस करो. मेक श्योर कि आपको मार्क्स भले ही 60% हो, 70-80 नहीं हो, लेकिन यू आर अ गुड कम्युनिकेटर. यू आर अ गुड कम्युनिकेटर बिकॉज दिस इज द स्किल. इवन इफ आप फेल हो ना, फेल्यूर भी हो ना किधर भी एग्जाम्स में वगैरह वगैरह, एवरीथिंग विल बी kept aside if you are a good communicator. I don't know whether I gave you example or not. I think orientation में मैंने ये एग्जाम्पल दिया था. लास्ट ईयर सीमेंस कंपनी ने अपने डिपार्टमेंट में से 2 लड़कियों को रिक्रूट किया, आउट ऑफ विच वन, ज्योति शर्मा, she is working with Siemens now. So during the interview she asked the interviewer that can I answer you in Hindi. Now remember, this particular girl has got a fantastic Hindi. बहुत अच्छी हिंदी में बात करती है, एकदम एकदम जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है ना, वो टिपिकल भोजपुरी नहीं, लेकिन प्रॉपर हिंदी जो होती है वो प्रॉपर हिंदी में बात करने वाली लड़की है. ऐसे नहीं है कि उसको इंग्लिश नहीं आती है, अच्छे से इंग्लिश भी बात करती है, लेकिन हिंदी उसकी बहुत ही अच्छी है. तो मुझसे पूछा कि कैन आई आंसर यू इन हिंदी. तो जो इंटरव्यूअर था उसने बोला व्हाई यू वांट टू आंसर इन हिंदी, इवन योर इंग्लिश सीम्स टू बी गुड, सो यू कंटिन्यू इन इंग्लिश ओनली. सो ही कंटिन्यूड इन इंग्लिश एंड गॉट सिलेक्टेड. नाउ इसमें क्या ध्यान देने की बात है, देखो. नाउ शी हैड द करेज. यूजुअली पीपल व्हाट दे थिंक that अरे हाउ कैन आई आस्क दिस क्वेश्चन इन टू द इंटरव्यूअर, द वन हु इज इंटरव्यूइंग. मतलब मेरा जिंदगी का पहला इंटरव्यू है, वो तो पहले ही वैसे ही थोड़ा सा नर्वस रहता है कैंडिडेट, और वो पूछता नहीं है, और टूटी फूटी इंग्लिश में कुछ तो बोल देता है, नहीं तो चुप बैठता है वगैरह, देन ऑब्वियसली डजंट गेट सिलेक्टेड. तो लैंग्वेज मैटर करती है, बट उससे भी ज्यादा मैटर करता है कि आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो. नाउ सी, इफ यू आर वर्किंग इन एन एनवायरनमेंट वेयर इंग्लिश इज वेरी वेरी मैंडेटरी, ऑब्वियसली यू नो दैट लैंग्वेज, बट हिंदी भी होने दो. पहले तो आप ये सोचो कि क्या लैंग्वेज कम्स नेक्स्ट. पहले तो ये सोचो कि क्या जो भी आपकी मदर टंग है, क्या आप उस मदर टंग में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते. मराठी, हिंदी, तमिल, whatever, Malayalam, whatever your language is, are you able to speak well in that language? Are you able to write well in that language? Are you able to convey your ideas properly in that language? इसमें सिर्फ लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपके अदर स्किल्स, वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सारा इंपॉर्टेंट है. हाउ कॉन्फिडेंट यू आर
how knowledgeable you are in your field, how much vocabulary that you have, everything matters. So you have to work a lot on your communication skill, no matter what is the subject, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट इंग्लिश में सिखाया जाएगा ना, तो वो तो हमारे आसान नहीं होनी चाहिए करके हमने सब्जेक्ट ऐसे डिवाइड किया अलग अलग सब्जेक्ट में. आफ्टर ऑल यू आर स्टडिंग इंजीनियरिंग ओनली. So every time you ensure that you are working on your communication skill. Okay, डिटेल में हम लोग अगेन वी आर नॉट एट डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये जस्ट जानकारी ले रहे हैं. ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, तो जानकारी ले रहे हैं बस, डिटेलिंग बाद में करेंगे. तो कम्युनिकेशन स्किल कहाँ कहाँ काम में आता है आपको? तो क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू क्रिएट इन द इंडस्ट्री व्हेन यू वर्क. रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लाइक लास्ट टाइम आई टोल्ड यू, मैनुअल आपको पढ़ना है वगैरह, समझ में आना चाहिए भाई मैनुअल में क्या लिखा है. ओरल कम्युनिकेशन, जो आप मुंह से बोलते हो, ओरल कम्युनिकेशन. इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आईसीटी बोलते हैं. जैसे कि हम ये कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं. अगर आज इंटरनेट नहीं हो तो मैं फ़ोन उठाऊंगा, फ़ोन से बात करूंगा, ये भी आईसीटी है. और वो भी नहीं है तो और कहीं से क्या कुछ तो करूँ, तो यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो मैं इट्स आईसीटी टूल. डिफरेंट आईसीटी टूल्स है, अलग अलग आईसीटी टूल्स है. इंफॉर्मेशन आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसके टूल्स अलग अलग होते हैं. तो अलग अलग टूल्स में यूज करूंगा. वीडियो मैंने जो बनाने को बोला था आपको, दैट इज आईसीटी टूल ना. आप कन्वे कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो इससे, वर्ल्ड से, इसके बारे में, अपने खुद के बारे में. और टूल क्या है? वीडियो. तो यू फेल्ड इन द फर्स्ट असाइनमेंट इटसेल्फ. आपने असाइनमेंट नहीं बनाया. तो ये एक आज के युग का वीडियो मेकिंग इज अ टूल. इट्स अ टेक्नोलॉजी, इट्स अ टूल टू इनेबल दैट टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो यू हैव टू मास्टर दैट. लैंग्वेज आपको अच्छे से आनी चाहिए. न्यूमरेसी तो हमने देखा, वर्ड, प्लेइंग विद द वर्ड, प्लेइंग विद द नंबर्स. लैंग्वेजेस की जब बात आती है ना, वी इंडियंस आर लकी. मतलब अराउंड से 90 अराउंड 94 95, तो हमने इंडिया में तरक्की करना चालू किया इसमें, आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर्स की दुनिया में. आज हम लोग टॉप पे हैं. इंडिया इज एट द टॉप पोजीशन व्हेन इट कम्स टू आईटी सर्विसेज. हमारे बहुत सारे कंपनीज है, टीसीएस है, विप्रो है, बहुत सारे कंपनीज है जो आईटी, इन्फोसिस है, जो आईटी के फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं. थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स आर रिक्रूटेड. मतलब से इन्फोसिस जब अपने डिग्री कॉलेज में आता है यूएमआईटी में और अपने यूनिवर्सिटी के, तो लॉट में उठाता है. मतलब 100 बच्चे ले लिए, एक ही बैच में से 100 बच्चे रिक्रूट किए. ऐसे भी होता है, बहुत सारे कंपनीज करते हैं. विप्रो करता है, टीसीएस करता है, इन्फोसिस करता है. और इलेक्ट्रॉनिक्स में से लेते हैं, कंप्यूटर्स में से लेते हैं, आईटी में से लेते हैं, सारे ब्रांचेस में से वो ले लेते हैं. ये क्यों पॉसिबल हुआ? The important thing is language, because we Indians are good in English, and China, which we see as a competitor, they were not good in English. I use the word were. They were not good in English at that point of time. Now also they are not as good as us, but they are improving. They are intelligent. Indians and Chinese, they are considered as intelligent people in the world, but they were not good in English. तो हुआ क्या, बाकी सारा जो वर्ल्ड है, यूएसए है, यूके है, यूरोप है, दे आर ऑल इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज. नो, यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज इंग्लिश बोलते हैं, नॉट ऑल. और यूएसए में तो इंग्लिश ही है. तो जो भी बिजनेस आया वो इंडिया में आया क्योंकि we were good in English. We could communicate with them properly. So that was our advantage. Now China has realized it, and those young people in the universities and the colleges, they have started teaching English. So now they are also drawing business. They are getting businesses, and we are getting less and less.
other people also have realized, like Philippines is good in English, they are drawing businesses. तो ये लैंग्वेज बहुत हेल्प करता है आपको ग्रो करने में. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू शुड नो इंग्लिश वेल, बिकॉज एवरीबडी अराउंड अस स्पीक इंग्लिश. तो आपको इंग्लिश आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए. और आपने देखा रहेगा बच्चा छोटा जब होता है ना, कितने लैंग्वेजेस सीखता है. जितने भी आसपास बोले जाते हैं ना, सब लैंग्वेजेस सीख जाता है बच्चा. इफ स्मॉल kids can learn any new language, you can also learn. So those who are good in English should try to learn one more language. Will give you global advantage. देखो अपने जॉब में अगर आपको जर्मन आता है, आपको फ्रेंच आता है, आपको रशियन आता है, तो what will happen? Company will place you in these countries, रशिया में, जर्मनी में, फ्रांस में, when it comes to any official work of the company in these countries. So you will get an opportunity to go to these countries. You will be promoted. You will get more money. That's the advantage. So if your English is good, next 4, 5 years, 6 years, you learn one language. 6 साल में तो एक language आपके एज वाले बच्चों को सीख सकते हैं. There are so many YouTube channels. Now even you don't have to enroll for the course. सर्टिफिकेट के लिए कोर्स में लगाना, सर्टिफिकेट एग्जाम दे दो आप ए लैंग्वेज का. जैसे जर्मन के लैंग्वेजेस जो एग्जाम्स होते हैं, बी लेवल, B1 लेवल, C1 लेवल वगैरह, तो आप यूट्यूब पे देख के भी सर्च कर सकते हो, यू नो सीख सकते हो. आई मीन टू से. सो माय पॉइंट इज नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर बिकॉज इट्स ऑलरेडी 12:15. We started 15 minutes late, so I have to make it up. I'm going to stop here, but with the message from this lecture is communication skills is very, very important skill. We conduct so many competitions, we give so many assignments. You will have to participate in all the things to improve your communication skill. एंड हमारे वक्त तो प्रॉब्लम था सीखते वक्त, लाइब्रेरी में जाना पड़ता था. आज आपके पास यूट्यूब है, there are various free of cost courses, there are various apps. Sky is the limit. So please make use of these things. You know, listen to those who are not good in English, listen to programs or watch programs which are in English. डॉक्यूमेंट्रीज अच्छे हैं, मूवीज आपको देखना है तो मूवीज देखो, लेकिन ट्राई टू वर्क ऑन द लैंग्वेज.